मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्वक नमस्कार। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमारे जीवन के लिए एक वरदान साबित होगी। यह कहानी एक आलसी ब्राह्मण की है जो कोई भी काम करने के लिए दूसरों पर आश्रित होता है, जिसके सिर्फ 3 ही काम होते हैं: भक्ति करना, खाना और सोना। जिंदगी में हमें इतना भी आलसी नहीं होना चाहिए और हमें किसी भी काम को टालने की आदत नहीं बनानी चाहिए। ये आलसी ब्राह्मण की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। आलस्य करना कितना खतरनाक हो सकता है हमारे जीवन के लिए। इस कहानी को सुनकर आप भी आलस्य छोड़ने का संकल्प लेंगे। तो आइए शुरू करते ही आज की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही आलसी था। वह बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था। उसे किसी भी बात का कोई फिक्र नहीं रहता था। उसके पास बहुत खेती थी, लेकिन वह ब्राह्मण इतना आलसी था कि वह अपने खेतों में भी देखने नहीं जाता था। वह रोज सुबह देर से उठता था और उसका बस एक काम होता था: भगवान की पूजा करना, खाना खाना और आराम से सोना। एक दिन सुबह ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को सोते हुए से उठने की कोशिश की। उसने बोला, सुबह हो गई, अब तो उठ जाइए, सुबह हो गई है। खेतों में सभी फसल पकी खड़ी के उसको काटना भी है। यह कहकर वह किचेन में चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण अपनी पत्नी की बातों को सुनकर फिर चादर ओढ़कर सो गया। उसकी पत्नी वापस आकर ब्राह्मण को उठाया और बोली थी ही नहीं, जाना तो मत जाओ, लेकिन घर का ध्यान रखना, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। मन में ये सब सोचकर वह फसल काटने चली जाती है। उसकी पत्नी एक किसान की बेटी थी। उसके साथ खुश नहीं थी, क्योंकि उसे सारा काम खुद ही करना पड़ता था, जबकि उसका पति सिर्फ आराम से बैठा रहता था और सोता रहता था। दिन बीतते गए। ब्राह्मण के घर वाले उसके आलस्यपूर्ण जीवन से परेशान हो रहे थे। उन्होंने उसे बार बार समझाया कि वह भी कुछ काम करने का प्रयास करे, पर ब्राह्मण कभी किसी की सुनता ही नहीं था। एक दिन बच्चों की खिलखिलाहट उसके कानों में पड़ी। उसने बाहर निकलकर देखा कि एक साधु महात्मा उनके गांव के पास से गुजर रहे थे। ब्राह्मण ने देखा कि बच्चे साधु महात्मा के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके बाद उसने सोचा कि चलो, साधु का सम्मान करना और भोज देना एक पुण्य का काम है। उस ब्राह्मण ने साधु का स्वागत किया और उन्हें अपने घर में आने के लिए आमंत्रित किया। ब्राह्मण ने साधु को रात्रि भोज के लिए अपने घर में रुकने के लिए प्रार्थना की। इस पर वह साधु उसकी बातों मान गया और ब्राह्मण के घर बैठ गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु के लिए सबसे अच्छा भोजन तैयार किया और उनकी सेवा में अच्छे से विशेष ध्यान दिया। साधु महात्मा ने उनकी सेवा के लिए प्रसन्न होकर उनसे कोई एक वरदान मांगने की अनुमति दी। ब्राह्मण ने खुशी खुशी साधु से वरदान मांग लिया कि वह अब किसी भी प्रकार के काम से मुक्त रह सके और उसका काम कोई और उसके लिए कर दे। साधु महात्मा ने वरदान देते समय एक त्रिशूल उस ब्राह्मण को दिया और बोला कि तुम जिस किसी पर भी ये त्रिशूल रखोगे, वह तुम्हारे लिए अपने आप काम करने लगेगा, और जैसा काम तुम करवाना चाहोगे, ये त्रिशूल तुम्हारे लिए वैसा ही काम करेगा। लेकिन जब तक काम पूरा नहीं होता, तब तक इस त्रिशूल को रोकना मत, क्योंकि जैसे ही तुम इसे काम पूरा किए बिना ही बीच में रोक दोगे, तो ये वापस मेरे पास आ जाएगा। ये कहकर साधु महाराज वहां से चल देते हैं। साधु के इस वरदान से ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और अब मैं आराम से सो सकूंगा। ब्राह्मण त्रिशूल को लेकर खेत में गया और उसने त्रिशूल को कहा कि मेरे खेतों की सभी पकी हुई फसल कट जाए। ये बोलते ही खेत से फसल कटना शुरू हो जाती है। यह देखकर ब्राह्मण फूला नहीं समाया। इसी प्रकार उसने खेती से लेकर अपने घर तक के सभी कार्य वह उस त्रिशूल से करने लगा। जब ब्राह्मण की फसल कटकर घर आ जाती ही, तब वह त्रिशूल को अपने खेतों को जोतने के लिए बोलता ही और वहां रखे हल पर त्रिशूल रखता है। त्रिशूल रखते ही हल ने खेत जोतना शुरू कर दिया। जब खेत की जुताई पूरी हुए, तब ब्राह्मण ने त्रिशूल के जरिए खेतों की बुआई था सिंचाई की। अब ब्राह्मण बहुत खुश था। वह ब्राह्मण इतना आलसी हो गया कि अब वह अपने बिस्तर से भी नहीं उठना चाहता था और बैठे बैठे त्रिशूल के सहारे सभी काम करवाता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मेरे मुंह में खाना भी अपने आप ही चला। चाहे तो मुझे हाथों से खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये सोचकर ब्राह्मण ने अपनी थाली में त्रिशूल को छुआ कर कहा कि आज दुनिया से सबसे स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयां अपने आप मेरे मुंह में जाने लगे। ब्राह्मण के कहते ही उस थाली से भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयां ब्राह्मण के मुंह में जाने लगी। ब्राह्मण पहले तो बड़े मजे से और आनंदपूर्वक मिठाई और पकवान का आनंद ले रहा था लेकिन यह आनंद कुछ ही देर का था। थाली से पकवान और मिठाइयां निरंतर ब्राह्मण के मुंह में जा रही थीं। ब्राह्मण से अब कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। ब्राह्मण की पत्नी ने जब यह सब देखा तो वह बोली कि इसे रोक दो, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन ब्राह्मण साधु का दिया वरदान खोना नहीं चाहता था। लेकिन जब वह मजबूर हो गया और से अपनी गलती का एहसास हुआ, वह त्रिशूल को भी आदेश देता था। आदेश देने के बाद वह उसको बंद करने के लिए भी कहता था, लेकिन इस बार वह त्रिशूल को ये आदेश नहीं दिया कि उसको रुकना कब है। जैसे ही ब्राह्मण ने त्रिशूल के किए काम को बीच में ही रोका, रोकते ही त्रिशूल वहां से गायब हो गया। ये सब देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उसने साधु के द्वारा दिए गए वरदान को दिया था, लेकिन इस त्रिशूल के द्वारा ब्राह्मण को एक सीख मिली कि कभी इंसान को इतना भी आलसी नहीं बनना चाहिए जिससे वह अपने प्राणों को ही दांव पर लगा दे। इसके बाद वह ब्राह्मण अपने आलस्य को त्याग कर एक नया जीवन शुरू करने की अपने मन में निश्चय करता है और वह अपनी भक्ति के साथ साथ अपनी पत्नी के साथ खेतों में भी जाने लगा और आलस्य को त्याग दिया। अब उसका परिवार बहुत ही प्रेम के साथ रहने लगा। वह सभी काम अपने आप ही करता था और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम आलस्य से बचें। हमें किसी भी काम को टालने या आलस्य में डूबने का आदत नहीं बनानी चाहिए। आलस्य कभी भी अच्छा नहीं होता है। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। आलसी व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है और अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। काम करना जरूरी है। मनुष्य को अपने जीवन में काम करना चाहिए। काम करने से मनुष्य का विकास होता है और वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। गलती करना इंसान की प्रकृति है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें दोबारा नहीं करना चाहिए।